सक्सेस स्टोरी कंट्री का नाम है जर्मनी का बच्चे का स्टडी परमिट आया है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, ऐसे केसेस बहुत सारे आपको मिलेंगे। ऐसी जो प्रॉब्लम्स है इसकी मैं वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। ऐसे जो प्रॉब्लम्स है बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं। तो ये बच्चे की प्रोफाइल ये देखिए कि ये बच्चे ने अपनी 12th की है, आई थिंक सो 2025 में 25 में की है, और CBSE बोर्ड का पढ़ा हुआ बच्चा है और PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का स्टूडेंट है और परसेंटेज भी अप्रोक्स इसके 90% से ज़्यादा है। और इस बच्चे ने B1 भी किया हुआ है। तो इस बच्चे ने अपनी लैंग्वेज या अपना केस किसी अनदर कंसल्टेंट को दिया हुआ था वहाँ जर्मनी के प्रोसेस के लिए। तो वहाँ पर भी इसने आई थिंक सो 8 महीने से लेकर 12 महीने ख़राब किए कि आज अप्लाई करते हैं, कल अप्लाई करते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि इसका अभी अप्लाई कैसे करना है। तो इन्होंने और भी कंसल्टेंटों से संपर्क किया होगा, लोगों की वीडियोस भी वॉच की हैं, और इनको भी आइडिया बाद में हुआ कि जब इनके 8-9 महीने 10 महीने ख़राब हो गए कि अभी क्या किया जाए। तो उसके बाद गलती से मेरी वीडियो इन्होंने वॉच कर ली। वॉच करने के बाद मेरे ऑफिस में आए कि सर ये हमारी प्रोफाइल है, हमने बाहर जाना है और हमने अभी कोशिश ये करें कि हमें सितंबर अक्टूबर वाले इंटेक में ही भेज दीजिए। ये वाला जो इंटेक है 2026 का मेरे से मिले आई थिंक 2-3 महीने हुए हैं। ये भी पूछेंगे कितना टाइम हुआ है हमसे मिले हुए। तो मैंने इनको ये बताया कि आपके केस के लिए 13 साल की स्टडी ज़रूरी है अगर आपने इंग्लिश में वहाँ पर बैचलर डिग्री मेडिकल फील्ड में ही करनी है। तो इन्होंने कहा कि नहीं यार, अभी 13 साल के लिए 1 साल हमें और लगेगा। मैंने कहा 1 साल तो लगेगा, उसके बाद भी आपको 3 महीने से लेकर 12 महीने मुझे भेजने के लिए भी लगेंगे। तो अगर आप मुझे आज केस देते हो, 13 साल की स्टडी करते हैं, तो माइंड में ये लेकर चलिए 1.5 से 2 साल लगेंगे आपके बेटे को जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भेजने के लिए, जिसकी इंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फिर B1 इसने किया हुआ था साथ में। फिर मैंने इनको ये बताया कि अगर फिर भी आप डेस्परेट हैं, जाना है, तो मैं आपके बच्चे को वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडिंग कुलीग करने के लिए भेज देता हूँ, जिसको हम फाउंडेशन प्रोग्राम कहते हैं। तो वो भी इंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि चलो ट्राई करें। लेकिन ये आए हमारे पास उस टाइम जब हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस रह गए थे स्टूडिंग कुलीग के भी। तो मैंने इनके स्टूडिंग कुलीग वहाँ पर 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किए और इवन एक प्राइवेट में भी स्टूडेंट कुलीग में डाला, जिसकी फ़ीस भी आई थिंक सो पूछेंगे कितनी आई थी। वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर डाला था। मैं उसको अवॉइड ही कर रहा था कि मैं क्या इसको अवॉइड करें, फ्री में मिल रहा है तो पैसे लगाकर जर्मनी में जाने का बेनिफिट क्या है। तो इन्होंने कहा ठीक है आप करें। तो इसका एट द एंड ऑफ स्टूडेंट कुलीग M टाइप में एडमिशन आया, क्योंकि ये वहाँ पर फार्मेसी करना चाहता था कि मैं जर्मनी में जाकर अपनी बैचलर इन फार्मेसी में करूं, जिसका ड्यूरेशन 5 ईयर का है जर्मनी के अंदर। इंडिया में बैचलर की फार्मेसी करनी है तो 4 ईयर का है। इवन इंडिया में बैचलर इन फार्मेसी करने के बाद मास्टर में एडमिशन लेना जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बहुत बिग चैलेंज है, क्योंकि जर्मनी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की 4 साल की बैचलर ऑफ फार्मेसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही। तो उसके लिए कौन से में एडमिशन आ सकता है? जिन्होंने बैचलर इन फार्मेसी इंडिया से की है, उन्होंने अगर मास्टर वहाँ पर जाकर करनी है लेकिन नॉट इन फार्मेसी, कौन से प्रोग्राम में एडमिशन मिल सकता है, उसमें भी हम बच्चों को गाइड करते हैं। तो इनका वहाँ पर M टाइप में स्टूडिंग कुलीग में वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया है। इन्होंने जाकर अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, जो कि इंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वीज़ा इसका आ चुका है, ये देखिए वीज़ा भी मिला है बच्चे को। तो अभी जाकर एंट्रेंस एग्ज़ाम देगा, उसके बाद इसका स्टूडिंग कुलीग स्टार्ट होगा। 1 साल करने के बाद भी इसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर इसकी जाकर बैचलर डिग्री स्टार्ट होगी। तो नेक्स्ट ये है कि देखिए इस बच्चे ने ना तो टेस्ट एस दिया। मैं टेस्ट एस भी किसी भी बच्चे को कहता हूँ कि वो उसमें भी पैसा वेस्ट ना करें। जर्मनी में जाना है 12th के बाद 13 साल की स्टडी करें, मैं बार बार बताता हूँ, तो आपके लिए सबसे कन्वीनियंट रहेगा। और आपकी स्टार्टिंग फर्स्ट सेमेस्टर से वहाँ पर बैचलर डिग्री इंग्लिश शॉर्ट में स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज़ द ईजिएस्ट वे। अगर उसको अडॉप्ट नहीं करना है, फिर B1 करके स्टूडिंग कुलीग, जिसको हम फाउंडेशन प्रोग्राम कहते हैं, उसको करने के लिए जाना है। बट मैं रिकमेंड नहीं करता, फिर भी आपने जाना है तो उसमें हम भेज सकते हैं, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा।
जर्मनी में अगर आपने जाना है तो एटलीस्ट अच्छे कंसल्टेंट की सर्च करें, हवा में केस ना दे दें, मोटिवेशंस में ना आए, गारंटियाँ वारंटियाँ वर्डों को छोड़ें। एटलीस्ट मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास आए, रिसर्च करें, मेरे जैसे लोगों की वीडियोस वॉच करें, देन डिसीजन लें। हमारे पास जर्मनी में जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इधर बैचलर वाले स्टूडेंट हैं, मास्टर वाले स्टूडेंट्स ने जाना है, कैसी भी प्रोफाइल है, हम बता सकते हैं कि आपके एडमिशन आने के कितने चांसेस हैं। आज की डेट में जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन काफ़ी टफ हो चुका है, क्योंकि 80% स्टूडेंट हमारे जर्मनी में आज की डेट में जा रहे हैं, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट इंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। जर्मनी में जाना है, ओनली थिंक अबाउट पब्लिक यूनिवर्सिटीज जहां पर आपको इंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। तो स्टूडेंट से भी बात करेंगे कि इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो आपको हमसे जुड़े हुए कितने मंथ हो चुके हैं? सर हमको आपसे जुड़े हुए 2-3 महीने हो चुके हैं। 2-3 महीने हुए हैं। हाँ जी। तो जब आप हमारे पास आए थे, इससे पहले भी आपने किसी कंसल्टेंट की ओपिनियन लिया था बाहर जाने के लिए? यस सर, मैंने इससे पहले एक कंसल्टेंट की ओपिनियन ली थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे थे और वो मुझे स्टूडेंट के लिए भेज भी नहीं रहे थे। नहीं, उनको नॉलेज था कि नहीं था, ये बताइए पहले। तो आपको क्या लगा, उनको नॉलेज था कि नहीं था? मुझे लगा उनको नहीं है, मेरे हिसाब से उनको नहीं था। तो वहाँ पर कितना टाइम वेस्ट किया आपने? मैंने सर वहाँ पर 1 साल ही कर दिया। देख लीजिए, 90% वाला स्टूडेंट है, B1 होने के बावजूद भी वो कंसल्टेंट इसको फॉरेन में नहीं भेज पाया। तो ऐसे कंसल्टेंटों से बचें, टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा इस वीडियो में बैठ के मेरे पास आए, एटलीस्ट रिसर्च करें, देन अपना केस किसी को दें, क्योंकि आपने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है। आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? हाँ ये सर, मैं 12th में मैंने 90%। कौन से स्ट्रीम से की हुई है? PCB। बोर्ड कौन सा है आपका? CBSE बोर्ड। कौन से ईयर में आप पास आउट हुए? 2025 में। अभी आप जो जर्मनी में जा रहे हैं, तो जर्मनी में किस प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं? मैं सर स्टूडेंट को लिख के ले जा रहा हूँ M कोर्स। M कोर्स वो गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में है? ऐसे गवर्नमेंट में है। गवर्नमेंट की कोई फीस है? नो सर, गवर्नमेंट की फीस नहीं है, एक सेमेस्टर फीस होती है। कंट्रीब्यूशन फी कितनी है वो सर 400 यूरो है, वो देनी पड़ेगी। हाँ जी। तो FSP जानते हो क्या है? हाँ जी। वो FSP क्या है? सर वो एक FSP एक एग्जाम होता है। वो कब होता है, स्टार्टिंग में होता है या बाद में होता है? स्टूडेंट को लीग के एंडिंग में होता है। उसका जब हम वो पास कर देते तो हम बैचलर्स में एडमिशन ले सकते। तो स्टार्टिंग में जाके कौन सा एग्जाम होगा अभी? आउफना में परफॉर्म होता है। इसका मतलब होता है एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस एग्जाम है, जिसको जर्मन में क्या कहते हैं? आउफना में परफॉर्म। आउफना में। तो वो एग्जाम आपने देना है, कौन से टाइप में देना है? सर M कोर्स। M कोर्स के लिए। आपका जो अभी स्टूडेंट कोलीग में एडमिशन आया है फाउंडेशन में, उसके साथ बैचलर में भी एडमिशन आया है? हाँ जी सर, बैचलर्स में आया। कौन से प्रोग्राम में? फार्मेसी जो ब्राउनश्वाइग से है। वो इंग्लिश में है या जर्मन लैंग्वेज में? सर वो जर्मन में। देखो, जर्मन लैंग्वेज। आपको जर्मन आती है? हाँ जी सर, B1 तक आती है। जो B1 तक बच्चे को जर्मन भी आती है। इतना इंटेलिजेंट बच्चा होने के बावजूद भी एजेंटों ने यही रुला दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एटलीस्ट रिसर्च जरूर करें। अभी 3-4 महीने हमारे साथ जुड़े हुए, कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। मतलब वीज़ा आ गया तो अच्छा रहा? हाँ जी। नहीं हाँ, नहीं, अगर बाई चांस वीज़ा डिले हो जाता, ना आता, तब क्या कहते? सर तब तो फिर तब हमें भी वैसे ही कंसिडर करते जो पहले एजेंट के? नहीं सर, वो तब ऐसे नहीं करते हम। आपका स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जब आप मेरे पास आए थे, मैंने आपको इस इनटेक के लिए एडमिशन के कितने चांसेस बताए थे? आपने सर बोला था कि वीज़ा आने के 90% चांस है, बाकी हमारा लग के। एडमिशन आने के इस इनटेक में कि आएगा एडमिशन या अगला इनटेक में जाएगा आपका? मुश्किल था सर। मुश्किल बताया था मैंने। फिर बताया कि मीठी बातें कम करते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा बताते हैं, ताकि बच्चा मेंटली प्रिपेयर रहे। बट अनदर एजेंट 90% आपको मोटिवेशंस देते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अभी जब आपका ये एडमिशन आ गया, एडमिशन के बाद जब हम CSP पोर्टल समझते हैं क्या है? हाँ जी। उसके ऊपर जब हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, आपको कितने दिन के अंदर अपॉइंटमेंट मिल गई थी? हमको सर 2-3 दिन। जब आपने अपने बायोमेट्रिक वहां पर जाकर एम्बेसी में दिए, उसके बाद कितने दिन के अंदर आपका वीजा ग्रांट होकर आया? सर मेरा वीजा हफ्ते के अंदर 5 डेज लगे। मैं 5 वर्किंग डेज के अंदर स्टूडेंट का वीजा जर्मनी का ग्रांट होकर आया है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जा रहा है। अभी मेरे पास ऐसे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सर मुझे 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए हैं, अभी तक मेरे डिसीजन नहीं आए। उसमें सबसे बड़ा फॉल्ट है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में और इनकम्पिटेंट कंसल्टेंट के थ्रू अपना केस प्रोसेस कर रहे हैं। आपका एडमिशन गवर्नमेंट
यूनिवर्सिटी से आया है तो आपकी हर एक चीज़ स्ट्रीमलाइन चलेगी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे पास यहाँ पर? हमारा जो यहाँ पर एटमोसफेयर है फैमिली जैसा है या एजेंट्स जैसा है? फैमिली जैसे ऐसे, जैसे मैं पहले भी इसके पहले गया था, वो सभी एजेंट्स जो थे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भेजे थे, कोई मान ही नहीं रहा था कोई। पब्लिक में बोल रहे हैं कि पब्लिक की डेडलाइंस खत्म हो गई, अब आप नहीं जा। हमें कहाँ से सर्च कर लिया था फिर आपने? सर आपको जब मैं B1 कर रहा था ना, आपके बारे में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया था। अच्छा, उसके बाद हमारी उसके बाद आपकी रिसर्च की हमने, आपके रिव्यूज़ अच्छे लगे, हम आपकी वीडियोस देखी मैंने। और एक जब हम आए थे ना, तब जैसे आप बोल रहे थे कि मैं प्राइवेट में भेजता ही नहीं, आप प्राइवेट में भेजते नहीं, आप सिर्फ पब्लिक में भेजते, वो बात हमको बहुत अच्छी लगी। तो फिर तो ये देखिए कि अगर मैंने प्राइवेट में भेजना, सबसे ज़्यादा पैसा मैंने कमाना था। प्राइवेट वाले बड़ा कमीशन भेजते हैं, प्राइवेट से बचें, क्योंकि प्राइवेट मीन्स एजेंट्स विल मेक द मनी ओनली, और स्टूडेंट को कुछ नहीं मिलेगा। कहीं पर भी जाना है एटलीस्ट रिसर्च द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट में जाएं ताकि सबसे ज़्यादा बेनिफिट स्टूडेंट्स को इंस्टेड ऑफ एजेंट। ऐसी चीज़ों से भी बचना है। जर्नी में हमारे ये सितंबर अक्टूबर के इनटेक में आई थिंक 15 से लेकर 16 17 एडमिशन्स बच्चों के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ से आ चुके हैं। बैचलर के भी हैं, मास्टर्स के भी हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन वेटिंग लिस्ट में भी है। अभी तक उनके डिसीजंस नहीं आए एडमिशन्स के, वो भी आ जाएंगे। और जिन जिन बच्चों के एडमिशन आया, आई थिंक 4 या 5 बच्चों के हमने अपॉइंटमेंट भी उठा ली हुई हैं, और CSP पोर्टल के ऊपर डाला। उसकी जो करेक्शन है विद इन ए फ्यू डेज़ के अंदर आ गई। उसके बाद बायोमेट्रिक की डेट से इमीडिएटली मिल गई, और कुछ केसेस एम्बेसी के पास भी पहुंच चुके हैं, और कुछ के डिसीजन भी आ चुके हैं। इस इनटेक का आई थिंक ये हमारा 3rd या 4th वीज़ा है। जो अनदर सक्सेस स्टोरी है वो मेरी आने वाली वीडियोस में रहेंगी। अगर आपने जर्मनी में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो इससे रिलेटेड हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें भी हैं, फ्री स्टडी इन जर्मनी, सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी, और जर्मन लैंग्वेज भी हम सिखाते हैं। जो बच्चा जर्मन लैंग्वेज हमारे थ्रू सीखता है उसको हम ड्रास्टिकल डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। मीन्स अगर आप जर्मन हमारे थ्रू सीख लेते हैं, अगर कोई 15 या 20 हज़ार रुपये लेता है, तो हम आपकी जो जर्मन लैंग्वेज में 50% 50% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप जर्मन की फ़ाइल भी हमारे थ्रू प्रोसेस करते हैं तो आप 50% तक का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चल रही है उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।